हम लोग कलाकार हैं तो कलाकार को तो बढ़ावा देंगे ही भाई, 100% देंगे। और दूसरा हमारा सबसे बड़ा प्लान है कि देवारा में ये 12 पुल बनाना। अब देखिए 2 साल में लंदन तो नहीं बन जाएगा आजमगढ़, ये तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं 2 साल में, लेकिन 2 साल में वो काम हो जाएगा कि हम जब दोबारा आएंगे तो हमको ये नहीं कहना पड़ेगा कि हमको वोट मिलेगा कि नहीं। मैं बोल के जा रहा हूँ 2 साल के बाद फिर आऊँगा जब, तो आप ही कहोगे कि वोट तो आप ही को मिलेगा, ये मेरा दावा है। क्या बात है। मन के संवरिया बनैलू, चुपके से ई काटिलू। आप सब तो जानते ही हैं कि मीडिया की टीम जो है इस वक्त आजमगढ़ में लगी हुई है और यहाँ की कवरेज कर रही है। गांव-गांव तो जा ही रही है, साथ ही बहुत से लोग हैं जो गांव-गांव जाकर प्रचार कर रहे हैं। ज़्यादातर यहाँ पे जो उम्मीदें हैं वो बीजेपी से जुड़ रही हैं और कहीं-कहीं पे उम्मीद जो है सपा से जुड़ रही है। क्या होगा वो तो जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन पता चलेगा। लेकिन अभी जो हम जहाँ पे हैं ये सगरी विधानसभा क्षेत्र है। हम लोग यहाँ पे देवारा में और एक गाँव में आए हैं जिसका नाम है नई बस्ती। यहाँ पे काफ़ी लोग हैं और यहाँ पे हमें मिल गए बतासा चाचा, जिनको आप लोग बहुत प्यार से बतासा चाचा कहते हैं, मनोज सिंह टाइगर जी, और यहाँ पे मौजूद है। तो इनको हमने देखा कि यहाँ के लिए बहुत सारी योजनाएं लेकर आए हैं और यहाँ के लोगों के लिए उम्मीदें लेकर आए हैं। बहुत टाइम से जिस गांव में आए हैं ये बाढ़ वाला एरिया है, यहाँ पे लोग बहुत परेशान हैं इस वजह से। तो अब ये मिल गए हैं तो सोचा कि यहाँ की जनता से तो बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं इनसे कि ये निरहुआ जी की तरफ से आए हैं तो इनके लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या करने वाले हैं और निरहुआ जी का मुहिम क्या है, जीतते हैं तो क्या करेंगे, अगर नहीं जीतेंगे तो क्या भी इनके साथ खड़े रहेंगे। इन सारे सवालों का जवाब तो देंगे मनोज जी। तो मनोज जी कैसे हैं, कैसा रहा आपका, काफ़ी दिन से आप लगे हुए हैं निरहुआ जी के समर्थन में, तो कैसा चल रहा है? हम लोग प्रयास कर रहे हैं, अपनी कोशिश कर रहे हैं। ये देवारा में पता चला कि यहाँ पर 50 सालों में जो जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो कम से कम 10-12 पुल चाहिए। बारिश में यहाँ बाढ़ आ जाती है, पानी भर जाता है, लोगों का ना मुश्किल हो जाता है, घर छोड़कर बाहर चले जाते हैं। और पुल का बजट जो है 70, 75, 80 लाख से ज़्यादा का है नहीं, करोड़ों 2 करोड़ वाला पुल नहीं है। किसी का 50 लाख बजट होगा, किसी का 70 लाख होगा, किसी का 40 लाख ही होगा। इस बजट का पुल 12 पुल नहीं बनवा पाए ये लोग पिछले 50 साल में। 10 विधायक हैं यहाँ से, 1 सांसद। तो आप ये बताइए कि ये कार्यकर्ता जो हैं ये वोट देने वाले खाली वोट देने के लिए बने हैं। अब रही बात निरहुआ की, तो निरहुआ हारने के बाद भी 3 साल तक आजमगढ़ में बना रहा। ये तो जीतने के बाद एक बार भी नहीं आए। उसके पहले माननीय मुलायम जी थे, हमने सुना वो सर्टिफिकेट भी नहीं लेने आए थे अपना। चलिए कोई बात नहीं। तो अभी आप जो है पहले मुख्यमंत्री थे, जब मुख्यमंत्री आप थे तब आजमगढ़ के लिए क्या कर दिया आपने? आजमगढ़ के लिए जो केंद्र से फंड आता है वही फंड कुछ लगता है, कुछ अपना खाया जाता है। लेकिन स्पेशली पैकेज आजमगढ़ के लिए कौन दिया? आपने 10 लोगों ने मांग की, सांसद जी ने कभी संसद में बोला कि हमारे एक बार भी हमने संसद में ये बोलते हुए नहीं सुना कि मेरे आजमगढ़ के लिए कितना पैसा दे रहे हैं आप लोग, मेरे आजमगढ़ के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग। घर में शादी होती है तो घर का मुखिया ही पैसा इकट्ठा करता है ना, कि जिसकी शादी होती है वो जाता है शादी इकट्ठा, जिस बेटी की शादी होती है वो जाती है क्या सामान खरीदने, टीवी खरीद लो, फ्रिज खरीद लो, फलाना। कौन जाता है? मुखिया ही जाता है ना लेने। तो हमारा जो सांसद रहेगा हमारे घर में रास्ता बनाने के लिए उसी को जाना पड़ेगा ना भाई। विपक्ष वाले तो कह रहे हैं निरहुआ जी जीते फिर मुंबई चले जाएंगे, वापस नहीं आएंगे, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि वो लोग हमेशा ऐसे ही करते आए हैं, इसलिए उनको लगता होगा निरहुआ हारने के बाद ही भाग जाना चाहिए था जी। और जितना पैसा राजनीति में है उसका 5 गुना ज़्यादा पैसा तो कमाता है। राजनीति में पैसा कहाँ है? राजनीति अगर ईमानदारी से किया जाए तो आदमी अपना घर चला ले जाए, बड़ी मुश्किल से सैलरी जितनी मिलती है। राजनीति में आपके, मैं समझ नहीं पाता हूँ कि जहाँ 1 लाख रुपया, 1.25 लाख रुपया हर महीने सैलरी मिलती है, टीएडीए मिलता है, सब मिला करके 2 लाख रुपया हो जाएगा, उस आदमी के पास 5 ही साल के अंदर 5 फॉर्च्यूनर कैसे आ जाती है? उस आदमी के पास बंगले कैसे हो जाते हैं, रिजॉर्ट कैसे हो जाता है, होटल कैसे खुल जाता है? कहाँ से पैसे आते हैं ये? हमारे तो समझ में नहीं। इसका मतलब साफ है कि जो सरकारी फंड मिलता है उसी में से घपलेबाजी होती है। तो निरहुआ ने तो प्लानिंग किया। मैं तो कहता हूँ ये 2 साल दीजिए, यही 2 साल ये डिसाइड कर देगा कि निरहुआ दोबारा आपके इलाके में आने लायक है कि नहीं है। पहला ही काम होगा ये 12 पुल बनना, पहला काम। चुनाव के बाद जो पहली चीज़ है, अभी से ही उसने अप्लाई कर दिया है।
12 पुल के लिए उसने योगी जी तक सूचना पहुंचा दी, बाकायदा खाका के साथ। हर ग्राम पंचायत में 5 लोग बिठाए जाएंगे जो सूचना यहाँ निकालेंगे कि किस तरह रास्ते का प्रॉब्लम है, मनरेगा का पैसा कहाँ नहीं मिल रहा है, आवास का पैसा आया था तो पूरा मिला कि नहीं, राशन जो 5 किलो 7 किलो मिलता है, 10 किलो मिलता है, कहीं उसमें से कोटेदार मार तो नहीं रहा है। ये शिकायतें भी आ रही हैं, काफी हम लोग गए थे लोगों के बीच। भाई आएगी, कोई सुनने वाला नहीं, किसको सुनाएंगे वो। तो इसके लिए आपकी जो टीम है वो क्या करेगी? हमारी टीम पता लगाएगी। वो 5 लोगों की टीम, जैसे भैया की शिकायत है, अगर मान लीजिए ये अब कोटेदार से झगड़ा कर नहीं सकते, तो कम से कम जो 5 हमारे हर ग्राम पंचायत के 5 हमारे जो मेंबरान रहेंगे उनसे तो बता ही सकते हैं फ़ोन पे कि भैया, वो नंबर सबको पता रहेगा कि भैया देख ला राशन ठीक से ना बटत हो। बस उसके बाद तो हमारा काम है जी। उसके बाद तो कोटेदार को कैसे खींचना है और कैसे खड़ा करना है, ये तो हमारा काम रहेगा ना। आप भी आजमगढ़ से हैं, आप यहीं पे जन्म लिए, पढ़ाई लिखाई ज़्यादातर आपकी हुई, फिर बनारस में हुई, तो एक तरह से आप आजमगढ़ से हैं। आपने बचपन से कितना इसमें अभी तक बदलाव देखा है और आपको क्या लगता है कि मतलब पुल बनने से इस एरिया का उद्धार हो जाएगा? इसके अलावा भी यहाँ की कुछ ज़रूरतें हैं? भाई देखिए, काहे नहीं ज़रूरतें हैं, गांव के लोगों की, हिंदुस्तान बसता है गांव में। से अच्छा कॉलेज या बिल्कुल, फिर अभी जो बच्चे हॉस्पिटल हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको पढ़ने के लिए स्कूल तो चाहिए ना भाई। इनको पढ़ने के लिए अगर अच्छा स्कूल नहीं मिलेगा, जैसे प्राइमरी पाठशालाएं हैं, अभी प्राइमरी पाठशालाओं के ऊपर बहुत तगड़ा अंकुश होने वाला है। जैसे मैं देखता हूं कि प्राइमरी में पढ़ाने वाले टीचर के बच्चे भी इस प्राइवेट में जाके पढ़ते हैं। अभी चीज़ें इंक्वायरी की गई, सब पता लगा। अब तो ये योगी जी की तरफ से नियम लगने वाला है कि प्राइमरी पाठशाला की हालत बताइए, प्राइमरी जो हमारे टीचर के बच्चे हैं वो भी पढ़ें उसमें। जब वो भी पढ़ेंगे तब तो पढ़ाई होगी ना। प्राइमरी के पढ़े हुए हम लोग विश्वविद्यालय तक पहुँचे। हम भी तो कौन सा उसमें पढ़े हैं, प्राइवेट स्कूल में तो हमने पढ़े नहीं, कॉन्वेंट में तो हमने शक्ल देखी नहीं। तो प्राइमरी के पढ़े हुए इसी गांव के कितने लोग बड़े बड़े पोस्ट पे गए होंगे। आज प्राइमरी की हालत खराब हो गई है। लेकिन शिक्षा पर ध्यान देना, शिक्षा पर हमारी सरकार क्या कर रही है हमारे। लेकिन क्या होता है कि सरकार जो है, सरकार को उसको बताए तो योगी जी गांव गांव में थोड़ी पहुंचेंगे। जब आप विधानसभा में बैठते हैं तो आपने कितनी बार योगी जी को ललकारा कि योगी जी एक बार जरा आजमगढ़ भी आ जाइए, जरा देवारा घूम के आइए, बारिश में देख कर आइए। किसी ने कहा? किसी ने नहीं कहा। ओम प्रकाश राजभर सुहेल देव बोलते हैं, राजा सुहेल देव जी का उन्होंने एक मूर्ति तक नहीं लगवाया कहीं। जाति के नाम पर ये भैया यादव जी हैं, ये फलाना है तो हमको देंगे। पर हमारे यादव जी को, अब पूर्वांचल में यादव है क्या? तो यादव ही है। तो हमारे लोगों को, हमारे गांव में भी ऐसे था, हमने अपनी क्रांति लाई, हमने लगाया यार किया, सब बंद करवा ठेकेदार को। एक और मैं बात करना चाहूँगी, तो बात होगी धर्मेंद्र यादव की। वो हैं एक और बीएसपी ने भी बहुत मजबूत कैंडिडेट है जो 2 बार विधायक भी रह चुके हैं, गुड्डू जमाली के बारे में बात कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि यहाँ का लोकल वो दोनों बाहर आए हैं, मुझे चुने, उन लोग को जाने दी। पर आप क्या कहेंगे? अच्छा, हमको एक बात बताइए कि आपके घर में एक रिश्तेदार आप आया है गाजीपुर से और एक पड़ोस से आपके आके बैठे हैं, आपको बढ़िया मिठाई किसको खिलाएंगे? तो जाहिर सी बात है यार। हम बाहर से आए हैं, मतलब देखिए क्या होता है, बाहर की नहीं है। देखा जाए तो पूरा स्थान हमारा है और नहीं देखा जाए तो फिर गांव भी हमारा नहीं है। बड़ी मस्त है। यहाँ हाथी को अपने भारत माता को जय कहने में गर्व होता है कि नहीं? तो अगर हम नेता बनते हैं तो हम नेता एक गांव थोड़ी हैं जी। मोदी जी तो गुजरात के हैं, उन्होंने बनारस का कायाकल्प कर दिया। तो इसका मतलब फिर बनारस से मोदी जी को, जो बनारस वाले जीते थे उन्होंने क्या किया था? एक हाईवे नहीं दे पाए थे। आज रात में निकलो तो बनारस है। तो बाहर का आदमी आके अगर अच्छा कर जाए, आपने घर से काहे नहीं आज तक इतने साल बीते रहे। और सबसे प्रॉब्लम ये रहा कि जब केंद्र में कांग्रेस, हाँ सपा, केंद्र में सपा तो यहाँ कांग्रेस, जब केंद्र में भाजपा तो यहाँ सब तालेना वायल कब हो नेता अपन में यहाँ में तब न तालमेल हुई, तब न विकास का धारा बही। एक बार 2 साल खातिर हम अपने सब जनता से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता नहीं
कि 2 साल के लिए आप निरहुआ को जिताइए। इसी 2 साल में वो अगर 5 साल का रिजल्ट नहीं दिया तो दोबारा खुदे नहीं आएगा, हम भी नहीं आएंगे। एक बार 2 साल का मौका दीजिए, वो कुछ सही मायने में करना चाहता है। स्मृति ईरानी ने क्या किया था? हार गई वो राहुल गांधी से और जमी रही 5 साल तक। अगली बार झंडा उखाड़ के फेंक दिया। और आज जाइए पूछिए कि अमेठी वाले कितने खुश हैं। काम करने की बात होती है। अगर हम श्रद्धा रहेगी, अंदर नीयत हमारी अच्छी रहेगी, तो आजमगढ़ क्या बस्ती क्या बलिया, हम काम करेंगे। और हमारे अंदर अगर नीयत नहीं रहेगी तो गाँव के प्रधान गाँव खा जाते हो भैया, दुनिया का मत छोड़ा। गाँव का प्रधान ही गाँव खा रहा है। उनसे अब बोला तो राइफल दिखाई तो बहुत आओ तो सर आप किसी प्रधान के बारे में बोले, कहा प्रधान जी कौन मसाला लागत हो, अकेल बात है, हाँ ढेर अकल हो, बंदूक लगी है। चलिए, ये एक अलग समस्या है हम लोग का। आजमगढ़ एक कहावत है सर, बाहर हम लोग बाहर से आए हैं तो कहते हैं कि यहाँ के हर खून में कुछ ज्यादा कमी रहती है। मतलब एक होता ना कि हर बंदा दूसरा बंदा गुंडा ही रहता है यहाँ का, इसमें कितनी सच्चाई है? आप बताइए, यहाँ इतने भाई बच्चे हमारे हैं, अब तो 10 दिन रह के मेरी नजरिए बदल गया। आपने किसी को बदतमीजी करते हुए देखा? नहीं। आपको लगता है कि ये क्रिमिनल है आजमगढ़ के? आपको लगता है ये कट्टा लेके घूमने वाले लोग हैं? नहीं। ये हमारी छवि बाहर बिगाड़ी गई कि आजमगढ़ में खाली गुंडे घूमत हुए। अरे आजमगढ़ में आके देख, आजमगढ़ में को मोहब्बत देगी। आजमगढ़ में तो मुझे है, मैं बचपन से जानता हूँ, आजमगढ़ के विश्वासघात हुआ। एक आदमी अगर आतंकवाद चल गया तो इसमें आजमगढ़ का क्या दोष है भाई? आप आजमगढ़ से गए, बंबई में आप नौकरी कर रहे हैं, कहते हैं उसमें आजमगढ़ ने ट्रेनिंग देके थोड़ी भेजा। अबू सलमा गया, गुंडा ने बदमाश गया, तो इसको आजमगढ़ देके भेजा। बहुत बारे में बोलता, सबाना के बारे में ना बोल। अब कलाकार बताइए तो ये सारी बातें हैं, पुल मिलेगा, सारे मुख्यमंत्री योजना, कई प्रधानमंत्री की योजना है, सब पे काम चल रहा है, चाहे जी भी चल रहा है, सबको मजे है तो करना ही। कलाकारों के लिए आप क्या करें, क्योंकि ये कलाकार हैं, निरहुआ जी भी बहुत कलाकार है भोजपुरी के, और यहाँ पे हम घूम रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे कलाकार हैं, लेकिन इनके लिए मौका नहीं है। तो आगे चल के अगर निरहुआ जी आते हैं, नहीं भी आते हैं, तो सर आप और निरहुआ जी कलाकारों के लिए जो यहाँ पे हैं उनके लिए क्या करेंगे? हर जिला में सांस्कृतिक केंद्र होते हैं। हम लोग इसमें बहुत तटस्थ हैं कि वाकई में जो कलाकार है, हमने प्लानिंग ये की है कि हर विद्यालय में, जैसे मान लीजिए इसी गांव के बच्चों को तबला सीखना है, हारमोनियम सीखना है, एक्स्ट्रा क्लास करके कि चलो एक एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हम कर लें, हम वोकल गाएं, हम गाएं। तो हमने, हमारी कोशिश है कि हर विद्यालय में, चाहे प्राइमरी हो चाहे जहां हो, एक टीचर अपॉइंट किए जाएं कि हर गांव में ही लोग अपना अपना सीखें। इसके अलावा जिला स्तर पर जो वहाँ पे राहुल सांस्कृतायन का जो है ऑडिटोरियम, इसके अलावा भातखंडे के लोगों को लेकर के वर्कशॉप कराना। आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जैसे हमारी प्लानिंग है कि हम रंगमंच को लेकर के, अभिनय को लेकर के, संगीत को लेकर के, गायन को लेकर वर्कशॉप करेंगे और इसका हम इश्तहार निकालेंगे। जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे ऑडिशन देंगे, जो सही मायने में गाता है। अब अगर एक लड़का बेसुरा है, वो सारे काम गा पा रहा है, तो वो कैसे सिंगर बनेगा? लेकिन जो सही मायने में है वो वहाँ में क्वालिफाई करेगा, वो सीख। हम लोग कलाकार हैं तो कलाकार को तो बढ़ावा देंगे ही भाई, 100% देंगे। और दूसरा हमारा सबसे बड़ा प्लान है कि देवारा में ये 12 पुल बनाना। अब देखिए 2 साल में लंदन तो नहीं बन जाएगा आजमगढ़, तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं 2 साल में, लेकिन 2 साल में वो काम हो जाएगा कि हम जब दोबारा आएंगे तो हमको ये नहीं कहना पड़ेगा कि हमको वोट मिलेगा कि नहीं। मैं बोल के जा रहा हूँ, 2 साल के बाद फिर आऊँगा जब, तो आप ही कहोगे कि वोट तो आप ही को मिलेगा, ये मेरा दावा है। क्या बात है, इसी बात में थोड़ा गुनगुना दीजिए। कोई भी गुना है सर, आप इनकम्प्लीट को भैया गाना सुनना चाहता वालों का ना, मन के संवरिया बनैलू चुपके से ही काटिलू, नस नस में तू गईलू समाय, नस नस में तू गईलू समाय, डाल देलू परेशानी में, गजब के रोग धरा दिहलू ए रानी हमके जवानी। दिनेश लाल निरहुआ भारतीय जनता पार्टी 23 जून को है, 26 जून को आने वाला है, तो फिर 26 जून को
किसका लहराता है, मतलब आता है बीजेपी झंडाता है, फिर सपा बाजी मारता है, या फिर गुड्डू जमाली कुछ नया करिश्मा करते हैं। ये तो 26 जून को ही पता चलेगा। लेकिन ऐसे हम वहाँ में जाने वाले हैं और भी अपडेट्स लाने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए UNN इंडिया।